आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब ने बडगाम बाई इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज़ जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बडगाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होके इंशाल्लाह बडगाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके नामजदगी के कागज़ पे दस्तखत किए, लेकिन फैसला अकेला फारूक साहब का नहीं था। फारूक साहब ने अपने तंजीम के तमाम साथियों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि इस बाई इलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आगा महमूद साहब होंगे और उसी बात का नतीजा है कि आज आगा महमूद साहब ने अपनी नामजदगी के कागज़ भर दिए। इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लॉन्ग हिस्ट्री है बडगाम में, कभी आप हारे नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों था? कोई कंफ्यूजन नहीं था, हम बाकियों के लिए इंतजार कर रहे थे, हमें कोई जल्दी नहीं थी ना। लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवारों ने तो आज भरा है, तो हमने कौन सा डिले किया? ऐसा नहीं है कि बाकी सब पहले दिन आए और हम आखिरी दिन आए, सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, तो हम भी इस खेल में अपना खेल जो है वो उसका फ़ायदा ले रहे थे। लेकिन हमने पहले ही दिन से ही तय किया था ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन में एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा जाता है और हम भी इसमें अपनी स्ट्रैटेजी कर गए। आपको लग रहा है कि बडगाम के लोग एक बार फिर आप पे भरोसा कर सकते हैं? बडगाम के लोग जिस तरह से आपने जीत के बाद यहाँ विड्रॉ किया था, तो काफी उम्मीद है। मैंने कभी बडगाम के लोगों को उस मामले में धोखे में नहीं रखा। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बडगाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेज़ी लाई और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने बडगाम असेंबली हल्के के लिए क्या किया है। बडगाम में आप भारी अक्सरियत से जीते, आप बडगाम ही क्यों? बडगाम में मैं दोनों जगह से भारी अक्सरियत से जीता, अब एक ना एक तो मुझे छोड़ना ही था। बडगाम छोड़िए ना, वो 1 साल पहले की बात है, आज आप आगा महमूद साहब की बात करिए। आगा महमूद साहब ने पहले ही इस सवाल का आपको जवाब दिया और मुझे नहीं लगता है कि आगा महमूद के अल्फाजों से बेहतर मैं कोई बात कर सकता हूँ। आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह उनके लिए भी बेटे की तरह है और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्लाह की मदद जो है वो हासिल होगी। अब इससे ज़्यादा मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस ने नगरोटा में अपना उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार किया। अब कोई बात नहीं, 2014 में भी उम्मीदवार हमारा था, पिछले साल भी उम्मीदवार हमारा था। अब हमारी डीडीसी मेंबर शमीमा, उनको फारूक अब्दुल्ला साहब ने नामजदगी के कागज़ भरने की इजाज़त दी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से डिप्टी सीएम साहब की मौजूदगी में और बाकी साथियों की मौजूदगी में नगरोटा से कागज़ भरेंगे।